बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैनेजिंग लेंडिंग पेमेंट्स जो होती है बिजनेस की आपकी, वो किस तरह से मेंटेन होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मंथली बेसिस के ऊपर, और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो पहले देख ले है क्या, फिर किस तरह से होगा काम, ये सब मैं आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, तो वहां पे लाइक करें जो फर्स्ट देखे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, कस्टमर्स के नाम है, जो भी हमने सेल्स किया गया है इनका अमाउंट हमारे पास यहाँ हमें चाहिए, और इसके बाद पर मंथ इनकी क्या बन रही है, और फिर मंथली हमें क्या रिसीव हो रहा है, और फिर हर मंथ में ऑल कस्टमर्स की कितनी पेमेंट्स जा चुकी है, यानी हर मंथ के हिसाब से कितनी पेमेंट्स हो चुकी है, और जो कस्टमर्स की पेमेंट्स है टोटल वो यहाँ आएगी, और पर मंथ, और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगी, जो पेमेंट हमारे पास रिसीव हो रही है उसका बैलेंस रिमेनिंग यहाँ पर आता रहेगा। ये तो हो गई एक मास्टर हमारी, जिसके ऊपर हमें काम करना, फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। अब शीट 2 है। शीट 2 पे हमारे रिकॉर्ड्स है कस्टमर्स के, जो हमने सेल्स किया है, डेट जिस डेट को किया है मंथ के अंदर वो, और इसके अलावा उनकी सेल्स वैल्यू हमने लिखी हुई है। इसको बिलिंग भी शीट कह सकते हैं। आपकी जो चीज़ें प्रोडक्ट्स वगैरह सेल हैं वो आप यहाँ लिख लें। अब हमें डाटा उठाना है यहाँ पर कि किस कस्टमर की जो सेल्स पेमेंट्स है हमारे पास क्रेडिट हुई है या पेमेंट्स मिली है, और उसकी टोटल पेमेंट्स के हिसाब से उसकी पर मंथ क्या बन रही है, और हमें क्या रिसीव हो रही है हर मंथ के हिसाब से जो जो हमने पेमेंट्स या सेल्स की हैं वो। तो इस हिसाब से हमें कैलकुलेशन इस शीट पे चाहिए। तो हम सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे अमाउंट के लिए। अमाउंट के लिए हम लगाएंगे इक्वल सम इफ ऑल कस्टमर्स का डाटा चाहिए हमें। तो रेंज फॉर के लिए हम जाएंगे अपनी शीट 2, और ऑल नेम कॉलम जो आ रहा है हेडिंग के पास से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद कॉमा, वापस शीट पे आएंगे, कॉमा के बाद क्राइटेरिया में सेल 1। ठीक है जी। शीट पे जिसमें डाटा हमने टाइप किया हुआ है सेल्स, वो शीट 2 है मेरी। यहाँ उसका सेल एड्रेस लिखे हुआ है, शीट नाम लिखा हुआ है, और फिर जो रेंज हमने सेलेक्ट करी है वो कॉलम ए, कॉलम से ए है। और फिर उसके बाद वापस शीट पे आए जिसमें फार्मूला लगा रहे हैं, उसका फर्स्ट सेल सिलेक्ट। उसके बाद कॉमा सम रेंज के लिए वापस जाएंगे शीट 2 पे, जो डाटा है हमारा सेल्स, और ऑल कॉलम सिलेक्ट हेडिंग के पास से इंटायर, यानी बाद में भी अगर आप कुछ डाटा एंट्री करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इस कस्टमर को इतने की सेल्स की जा चुकी है, और इसको हम ड्रैग करेंगे कोई पेमेंट्स रिसीव हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो यहाँ कॉलम बना के पेमेंट रिसीव और उसका बैलेंस लिख सकते हैं, और जो बैलेंस बचेगा फिर वो आप यहाँ सम रेंज में सिलेक्ट करेंगे, ताकि यहाँ पर उसकी वो जो पेमेंट बच गई है वो आए हमारे पास। और फिर मंथली अगर हमसे कहा जा रहा है कि वो रिसीव करेंगे यानी डेज मंथ के हिसाब से, तो फिर हम यहाँ पर उसकी एंट्री करेंगे। अब पर मंथ के लिए हम कि मंथली इनकी क्या बन रही है, राउंड फंक्शन को यूज़ करेंगे, और इस अमाउंट को हम डिवाइड कर देंगे मंथली, यानी मंथ में इनको पे करनी है 12 ईयर के हिसाब से, यानी हमने दिया हुआ है कर्ज, यानी कर्ज के हिसाब की पेमेंट्स है या जो भी सेल्स है उसकी पेमेंट मंथली पे करनी है। डिवाइड 12 और नंबर डिजिट राउंड में लाने के लिए 0, तो 2600 पर मंथ बन रहे हैं इनके। ठीक है, 12 मंथली हमने इनको डिवाइड किया। अगर कोई कस्टमर कह रहा है कि 6 मंथ में, 4 मंथ में, तो फिर आप उसकी कंडीशन के हिसाब से डिवाइड करेंगे। यहाँ ऑल कस्टमर्स का मैंने 12 के हिसाब से रखा है अमाउंट, तो डिवाइड करा हमने। यहाँ पे टोटल हमारे पास 2600 फर्स्ट कस्टमर की पेमेंट्स बन रही है हर मंथ की। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, टोटल पेमेंट्स के लिए सम लगा देंगे। जो भी पेमेंट्स रिसीव होगी हमारे पास उसको हम मंथ वाली जो फर्स्ट रो आ रही है इसको ऑल सेलेक्ट करें, यानी जो भी पेमेंट जिस मंथ में रिसीव होगी इधर टोटल आता रहे उसका। सम फार्मूला सिंपल लगेगा, इंटर और ड्रैग। अभी 0 आ रहा है यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे पेमेंट जैसे 1 जनवरी की इन्होंने पे करी 2600, अब अगले महीने उन्होंने पूरी पे नहीं करी, 2500 कर दी, तो यहाँ पर क्या हो गया 5100। और यहाँ पर फिर अगले महीने उन्होंने 2700 पे करी, तो यहाँ पे कवर हो गया। ठीक है जी। 3 मंथ की 78। बैलेंस को हमें देखने के लिए कि भाई कितना रह गया रिमेनिंग, और जिस मंथ में अगर एक्यूरेट मंथली नहीं दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं, तो वो यहाँ रिमेनिंग में बचता रहे हमारे पास। तो यहाँ पर हम अमाउंट सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट सेल और माइनस कर देंगे टोटल पेमेंट्स, तो ये इनका बैलेंस रह गया है। अब मान लीजिए अगर ये हर मंथ की यही 2600 पे करते हैं, एक महीने इन्होंने कम दी थी, अगले महीने पूरी पे करी, फिर उसके बाद इन्होंने जितने मंथ की बच की थी सारी इन्होंने पे कर दी, तो 0 हो जाना चाहिए रिकॉर्ड, बैलेंस 0 हो गया। ठीक है जी। हर मंथ की इनकी पे हुई, समझाने के लिए मैंने इस तरह से किया। अब इस तरह से आपका डाटा अपडेट होता रहेगा। यहाँ पर आपको मंथली जो पेमेंट रिसीव होगी वो आप सेल में एंट्री करते रहेंगे। अगर कोई कम दे रहा है तो कम लिखेंगे, जितनी आपको मिल रही है वो आप इधर एंटर करते रहे, और बाकी उसके जो रिमेनिंग बैलेंस बचता रहेगा वो यहाँ पर आता रहेगा। तो इस तरह से ये रिकॉर्ड काम होगा। और इसको भी अगर ये फुल पेमेंट कर देते हैं, कंट्रोल R, ठीक है जी, तो वो पॉइंट डेसिमल्स का वो होगा, इस वजह से पॉइंट की वैल्यू आ रही है, इसका कोई मसला नहीं है। तो बाकी जो पेमेंट्स हमें रिसीव करनी थी वो यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास।
ठीक है जी। इसी तरह जिस कस्टमर का जो रिकॉर्ड्स होगा वो आप यहाँ पेमेंट्स मंथली अपडेट करेंगे और उसका टोटल रिमेनिंग यहाँ पता चलता रहेगा। अब मुझे मंथ वाइज यहाँ पर चाहिए कि इस मंथ में जिन कस्टमर्स को हमने सेल्स की है उनका टोटल मंथ के हिसाब से कितना कितना अमाउंट गया हुआ है हमारा। तो इसके लिए हम यहाँ मंथ वाइज चेक करने के लिए भी काम कर सकते हैं। ये हेडिंग्स जो है मेरी डेट है उसको मैंने डेट फॉर्मेट से चेंज किया हुआ है मंथ में, लेकिन डायरेक्ट जैन नहीं लिखेगा, जैन वरना टैक्स होगा, डेट नहीं होगी। जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ वो डेट में काम होगा। तो आप यहाँ डेट लिखकर इसको इस तरह जनवरी में शो करने के लिए कस्टमर नंबर फॉर्मेट और यहाँ से जाकर एम 3 दफ़ा करेंगे तो अल्फ़ाबेट में लिखी हुई आ जाएगी। वो इसलिए क्लियर कर रहा हूँ, फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। अगर डायरेक्ट आप जैन लिख लेंगे तो आपको डेट लिखनी है और फिर इसका फॉर्मेट नंबर सेक्शन से जाके 3 दफ़ा एम लिखना है। अब इसके बाद जो फार्मूला आपको मंथ के हिसाब से डेटा चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें शीट 2 में हमारी मंथ वाइज डेट दी हुई है सारी, तो इसके लिए फिर हम यहाँ पर चाह रहे हैं डेटा उठाना। तो इसके लिए मंथ वाइज पेमेंट्स देखने के लिए किस मंथ पे कितनी पेमेंट्स गई हुई है, यहाँ पर सम इफ लगाएंगे और सम रेंज के लिए जाएंगे अपनी शीट 2 पे, ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे सेल्स और इसको हम कर देंगे F4, फिर कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, यहाँ पर ऑल कॉलम डेट, फिर कॉमा, अब उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 कॉमा इनवर्टेड कॉमा ग्रेटर देन इनवर्टेड कॉमा कॉन्केटिनेट वापस शीट पे जाएंगे किस सेल के, मंथ वाला जो सेल है, ठीक है जी। फिर कॉमा यहाँ पर आएगा क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 के लिए वापस शीट में जाएंगे और यहाँ पे जो डेट आ रही है सेल इसको सिलेक्ट करेंगे और 1 टाइम इसको भी F4 कर देंगे, फिर कॉमा इनवर्टेड कॉमा लेस देन, ठीक है जी। वहाँ ग्रेटर देन इक्वल कॉन्केटिनेट किया था डेट मंथ वाला सेल, अब इस दफ़ा कॉमा इनवर्टेड कॉमा लेस देन और फिर इक्वल, लेस देन इक्वल के बाद फिर इनवर्टेड कॉमा और एंड फंक्शन, और इस दफ़ा ईओ मंथ यानी उस मंथ की जो हमने मंथ सेल बताया उसकी एंड ऑफ डेट भी चाहिए, तो इसके लिए हम एंड फंक्शन के साथ लगाएंगे ईओ मंथ, और ईओ मंथ वही स्टार्ट डेट कौन सी होगी जिस सेल में हमारा जो मंथ वाला सेल है। अब ये फैब क्योंकि फार्मूला आ रहा है उसके ऊपर, तो मैं फैब क्लिक करके लेफ्ट एरो प्रेस करूँगा, जैन सेलेक्ट हो जाएगा, सेल एड्रेस है E3, यहाँ पे भी E3 आ रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये काम करने के बाद एंड ऑफ मंथ यानी लास्ट मंथ की डेट क्या है उसके लिए हम कॉमा ईओ मंथ में 0 लगाते हैं और यहाँ पर कर देंगे ईओ मंथ का ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर हो गया सम इफ का ब्रैकेट क्लोज। अब जैन के अंदर जितने कस्टमर्स को, जो भी कस्टमर से हमसे परचेज किया या जो हमारी पेमेंट्स गई हुई है लैंडिंग पेमेंट्स, उसका रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ सेल में आएगा लिखा हुआ, ठीक है जी। तो ये सिर्फ जैन की पेमेंट आ गई कि जिन कस्टमर्स को हमने सेल्स रिकॉर्ड किया हुआ है उनकी जैन की जनवरी में इतनी पेमेंट हमारी गई हुई है हमारे पास से। इस शीट पे हमने सिंपल डेटा एंट्री करी हुई और अब हमने जैन का डेटा उठा लिया कंफर्म करने के लिए कि हमारा काम सही हुआ है, ये आंसर सही आ रहे हैं रिकॉर्ड का, तो हम टोटल करके अभी चेक करेंगे इसको। यहाँ से मैं इसको राइट फिल करूँगा, जहाँ एब्सोल्यूट्स मैंने बताया इस तरह से ये एब्सोल्यूट्स रहेंगे और इसमें 2 फॉर्मूले मेन यूज हुए, सम इफ्स और एक सम इफ सिंगल क्राइटेरिया, और जहाँ मल्टीपल क्राइटेरिया है तो वहाँ पर सम इफ्स को यूज़ करते हैं। राइट क्लिक में इसको फिल करेंगे तो हर मंथ की जो पेमेंट्स हमारी कस्टमर्स को गई हुई है वो यहाँ आ गई, और फिर यहाँ पर हम ऑल्टर इक्वल कर लेते हैं, इसका प्लस आ जाएगा। ये टोटल पेमेंट्स हमारी गई हुई है यानी जो हमारी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है वो इस हिसाब से हुई हुई है। और फिर यहाँ पर भी चेक करेंगे जो हर कस्टमर के हिसाब से कितनी पेमेंट्स हैं, तो ये और जो मंथ का पूरे साल में हमने टोटल किया ये दोनों सेम होने चाहिए अगर फार्मूला हमारा सही काम कर रहा था। उसको टोटल करके देख लेते हैं, ऑल्टर इक्वल 27/12/19 27/12/19, ठीक है जी। दोनों आंसर जो है वो मैच हो रहे हैं इस तरह से। इसको यहाँ से मैं कर लेता हूँ, इसको यहाँ से टोटल पेमेंट्स, और यहाँ पर अब फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं, जितनी अच्छी फॉर्मेटिंग आपके दिमाग में आए उस हिसाब से आप उसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई करें। अब आपका सिंपल काम, सारा डेटा सेट हुआ हुआ है, इस डेटा सेटिंग के अंदर बस आपका कुछ नहीं करना, आपको डेटा एंट्री करनी है मंथ के हिसाब से। जो पेमेंट्स आपकी कस्टमर से आ रही है वो पेमेंट्स आपको एंट्री करनी है, किसी दिन ज़्यादा आ गई, किसी मंथ कम आ गई, तो इस तरह से आपको मैनेज करना है। किसी दिन 2000 आ गई, अब अगले महीने उसने 2800 पे कर दिए, तो कवर वही हो जाएगी आपकी पूरी। और जहाँ पूरी पेमेंट कंप्लीट हो जाए तो वहाँ पर एंड ऑफ ईयर यानी जिस मंथ में इनको पे करना था वहाँ पर जब रिकॉर्ड आएगा तो वहाँ पर इनका बैलेंस 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी, इस तरह से।
एंट्री का काम होगा अब आपका। जिस मंथ में जो पेमेंट्स है उस तरह से आपको एंट्री करनी है। हर कस्टमर की पेमेंट्स आपको मिलती रहेंगी, तो वो इस तरह से आपका बैलेंस अपडेट होता रहेगा। तो कोई भी जैसे स्कूल की फ़ीस का रिकॉर्ड भी अगर अपडेट करना है मेंटेन, तो आप इस तरह से स्टूडेंट्स के डेटा के ऊपर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जो पेमेंट आपको मिल रही होगी उस हिसाब से आप यहाँ पर अप्लाई करें उसको। मंथ वाइज रिकॉर्ड आप बना सकते हैं उसका। ठीक है जी, ये सेम है। इसको मैं कंट्रोल डी डाउन और यहाँ लास्ट 2000 और इसका जो है रिकॉर्ड वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी, अब जैसे इन्होंने अगले महीने नहीं पे करे और उसके बाद 4000 दे दिए एक साथ, तो फिर इस तरह से भी आप एंट्री करेंगे तो इसमें हमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कितना क्या है उनका मंथली रिमेनिंग आ रहा है। उस हिसाब से अपनी पेमेंट यहाँ पर पता चलती रहेगी कितना बैलेंस बाकी रह गया है। बस इतना ही। इसमें लाइक कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शहबाज इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।